शापित हवेली। तेज हवाएं रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। चांद बादलों में छिपा था और पेड़ों की शाखाएं किसी खौफनाक राग की तरह हिल रही थीं। गांव के बाहर वीराने में खड़ी थी ठाकुर हवेली। 100 साल से बंद। कहा जाता था कि वहां अब भी आत्माएं बसती हैं। कोई गया तो लौटा नहीं। पर आज आरव और उसके 3 दोस्त नेहा, राहुल और सीमा उस हवेली में कदम रखने वाले थे। क्या तुम लोग सच में चलने को तैयार हो? आरव ने पूछा। टॉर्च की हल्की रोशनी में चारों के चेहरे डर और उत्सुकता से भरे थे। नेहा ने कहा, हमारा प्रोजेक्ट है मिस्ट्री प्लेसेस ऑफ इंडिया। अगर इस हवेली की सच्चाई जान ली तो सबसे अलग रिपोर्ट होगी। चारों ने लोहे के पुराने जंग लगे दरवाजे को धकेला। छी! एक कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर उकेरे पुराने चित्र, धूल से भरी जमीन और टूटी फर्नीचर साफ दिख रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक ठंडी हवा का झोंका आया। सीमा कांप गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। अचानक दीवार पर टंगी घड़ी, जो सालों से रुकी थी, अपने आप टिक 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 करने लगी। सभी की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? इसकी बैटरी भी नहीं है, राहुल बोला। अचानक ऊपर के कमरे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वह इतनी तीव्र थी कि सबका खून जम गया। कोई ऊपर है? आरव ने कहा। हमें देखना होगा। वे डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे किसी ने वर्षों से उन पर कदम न रखा हो। ऊपर का कमरा आधा खुला था। नेहा ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी पालकी थी और दीवारों पर सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था। मुझे न्याय चाहिए। ये किसका खून है? सीमा चीख पड़ी। सिंदूर जैसा कुछ दीवार से अब भी टपक रहा था। फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में एक परछाई उभरी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो सीधे आत्मा में उतर जाएं। कौन हो तुम? राहुल कांपते हुए बोला। आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, अब जाओगे नहीं। सबके मोबाइल बंद हो चुके थे। टॉर्च की रोशनी बार बार फड़फड़ा रही थी। वह आत्मा धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। नेहा रोते हुए बोली, हमें जाने दो, हम सिर्फ रिसर्च कर रहे थे। आत्मा ठहर गई। फिर उसने बताया अपनी कहानी। मैं राधिका हूं, इस हवेली की बहू थी। ठाकुर ने मुझे जिंदा जला दिया था क्योंकि मैंने उसकी बहू होकर भी पढ़ने की जिद की। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं आजाद होना चाहती थी। मेरी आत्मा यहीं कैद है जब तक कोई मेरा सच पूरी दुनिया को न बताए। आरव ने धीरे से कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, वादा है। राधिका की आत्मा पीछे हटी और दरवाजा खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और आत्मा गायब हो गई। चारों भागकर हवेली से बाहर निकले। बाहर आने पर देखा कि उनकी घड़ियां 3 घंटे आगे थीं, पर उन्हें अंदर गए हुए केवल आधा घंटा हुआ था। नेहा ने पूछा, ये कैसे हुआ? आरव बोला, शायद हवेली में समय भी अपना नियम बदल देता है। अगले दिन उन्होंने राधिका की कहानी इंटरनेट पर डाली। कुछ ही घंटों में वह वायरल हो गई। लोगों को पहली बार उस हवेली के पीछे की सच्चाई पता चली। 1 हफ्ते बाद खबर आई कि उस हवेली में फिर से रोशनी दिखाई दी और किसी ने राधिका की आत्मा को मुस्कुराते हुए जाते देखा। सीख, कभी कभी डर के पीछे एक अधूरी सच्चाई होती है। जब तक इंसाफ नहीं होता, आत्माएं चैन नहीं पाती। और कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए